एक शख्स जो खुद को एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, स्पिरिचुअल लीडर, बाबा, करोड़ों लोगों का भगवान समझता है, लेकिन उसकी असली पहचान है बलात्कारी, हत्यारा और एक फ्रॉड। नाम है गुरमीत राम रहीम। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं क्राइम सीन का नया एपिसोड, जहां बात होगी उस बाबा राम रहीम की जिसने गुनाह की सारी हदें पार कर दी। आज बात करेंगे कैसे राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के नाम पर अपना वर्चस्व बनाया और कैसे करोड़ों लोगों की आस्था को आग लगा दी। राम रहीम के अपराधों की गिनती इतनी लंबी है कि हमें एक एक करके शुरू करना पड़ेगा। चलिए खोलना शुरू करते हैं राम रहीम की क्राइम कुंडली। राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। तारीख थी 15 अगस्त 1967। बाबा का जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ। अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था। पिता मगर सिंह जमींदार थे और मां नसीब कौर हाउसवाइफ थी। वो माता पिता की इकलौती संतान था, तो लाड प्यार भी भरपूर मिला। लेकिन कहाँ पता था कि बहुत जल्द इस बच्चे की पूरी दुनिया ही बदल जाने वाली है। वो दिन भी जल्द आ गया। तारीख थी 31 मार्च 1974। उस समय के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने इस बच्चे के सर पर हाथ रख दिया और उसे अपनी शरण में ले लिया। 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम जी ने उसका नाम राम रहीम रखा। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि राम रहीम को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। उसने शाह सतनाम सिंह पर दबाव बनाया और डराया धमकाया और जबरन इस पद पर काबिज हो गया। राम रहीम की उम्र महज 23 साल थी। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बनने के बाद डेरा का अस्तित्व भी बढ़ने लगा था। राम रहीम ने लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि ये पैसा मोह माया है और लोगों को डेरा में दान कर देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। यही नहीं, राम रहीम ने देश में बाबाओं की छवि को भी बदल दिया था। शर्ट, पैंट और सनग्लासेस वाला बाबा, गाने बजाने और एक्टिंग करने वाला बाबा। राम रहीम ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि कुछ सालों में ही बाबा के पास अरबों की संपत्ति हो गई। बाबा राम रहीम के पास हरियाणा के सिरसा के करीब 700 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। राजस्थान के गंगानगर में 175 बेड का उसका एक अस्पताल भी है। इसके अलावा उसके नाम से एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है। डेरा सच्चा सौदा की जमीन और जायदाद का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है, जिसका मुख्य भी बाबा राम रहीम है। खुद को फकीर कहने वाले बाबा राम रहीम की अरबों की संपत्ति के अलावा एक परिवार भी था। परिवार में एक बेटा, 2 बेटियां और एक मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी थी, जिससे जुड़ा भी एक हैरान कर देने वाला किस्सा है, जो हम आपको आखिर में जरूर सुनाएंगे। डेरा में सभी लोग राम रहीम को पिताजी या डैडी जी कहा करते थे या गुरु जी, और उनकी तीनों बेटियों को लोग डैडीज प्रिंसेस बुलाया करते थे। राम रहीम के भक्तों के बच्चे डेरा के स्कूलों में पढ़ाई किया करते थे और लोगों की इसी अंधभक्ति का फायदा रहीम ने उठाया था। लेकिन अब वक्त आ गया था राम रहीम के काले कारनामों के खुलने का। दरअसल डेरा की करतूतों को उजागर करने का लिंक 20 साल पहले की एक गुमनाम चिट्ठी से जुड़ा हुआ है। ये चिट्ठी 13 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित करके लिखी गई थी। तमाम मीडिया संस्थानों को भी ये चिट्ठी भेजी गई थी। उस समय कुछ चुनिंदा समाचार पत्रों ने ही इसे छापा था, लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पंजाब और हरियाणा में हलचल मच गई थी। जिस समय ये गुमनाम चिट्ठी सामने आई थी, उस वक्त डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तगड़ी पैठ थी। ये वो समय था जब वोट बैंक के लिए उस समय के बड़े बड़े राजनेता डेरा सच्चा सौदा में सिर झुकाने पहुंचते थे। पंचकुला के सीबीआई की विशेष अदालत ने जिस रणजीत हत्याकांड में राम रहीम को दोषी ठहराया था, वो भी इसी गुमनाम पत्र से जुड़ा हुआ है। उस समय रणजीत सिंह डेरा सिरसा का प्रबंधक था। उसकी बहन इस डेरे में साध्वी थी। डेरा प्रबंधन को शक हो गया था कि रणजीत सिंह ने ही अपनी बहन से चिट्ठी लिखवाई थी। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला भी इसी चिट्ठी से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र ने ही सबसे पहले अपने अखबार में ये चिट्ठी प्रकाशित की थी। उसके बाद छत्रपति ने लगातार मामले को अखबार में छापा, जो उसकी
हत्या की वजह बन गया। ये चिट्ठी दरअसल एक साध्वी ने लिखी थी जो डेरा में बार बार राम रहीम के हाथों यौन शोषण का शिकार हुई थी। साध्वी ने चिट्ठी में लिखा कि एक दिन उसे हॉस्टल की वार्डन ने कहा कि बाबा उससे मिलना चाहते हैं। वो बहुत खुश थी कि उसकी मुलाकात बाबा से होगी, लेकिन जब वो कमरे में गई तो बाबा बेड पर लेटा था। उसके हाथ में टीवी का एक रिमोट था, पीछे रिवॉल्वर टंगी हुई थी और टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही थी। ये सब देख वो डर गई। तब बाबा ने उसे कहा कि तुम खुद को उसे समर्पित कर दो और सारे पापों से मुक्त हो जाओ। लड़की ने आगे लिखा, मैंने विरोध किया तो मुझे धमकाया गया, डराया गया। चिट्ठी में और भी तमाम लड़कियों का हाल बयां किया गया था। अब प्रकाशन के बाद जो तो ये चिट्ठी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज तक पहुंच गई। उन्होंने तत्काल निचली अदालत को इसकी जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे के अंदर एक गुमनाम अंडरग्राउंड गुफा बनवा कर रखी थी। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता और फिर उसे अपनी देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से कर दी जाएगी। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश को मानते थे। और यही नहीं, राम रहीम ने 400 साधुओं को नपुंसक बना दिया था। फतेहाबाद जिले के कस्बा टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान, जो पूर्व डेरा के साधु हैं, उन्होंने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर डेरा के 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था। अदालत के सामने 166 साधुओं का नाम सहित विवरण प्रस्तुत किया गया। ये मामला भी अदालत में विचाराधीन है और इसका कारण साफ था। खैर, निचली अदालत ने एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि सीबीआई को इसकी जांच सौंप देनी चाहिए। हालांकि फिर 1.5 साल के लिए राम रहीम ने कोर्ट से स्टे ले लिया, ये कहकर कि ये डेरा को बदनाम करने के लिए दुश्मनों की साजिश है। हालांकि फिर 1.5 साल बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने 1997 से 2002 के बीच डेरा छोड़ चुकी 24 साध्वियों पर फोकस किया था। इनमें से वो 18 को ही ट्रेस कर पूछताछ कर पाई थी। इनमें से सिर्फ 2 ही साध्वियां अदालत तक पहुंची और बयान दिया। दरअसल उन लड़कियों की शादी हो चुकी थी और उन्हें लगा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा, इसीलिए किसी ने भी बयान देने से मना कर दिया था। 2 पूर्व साध्वियों के सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने अलग अलग बयान हुए। दोनों बयानों में समानता मिली। सेवादार रहे रणजीत के साले परमजीत के भी 164 बयान हुए, जिनमें उन्होंने अपने जीजा की हत्या की बात बताई। कोर्ट के सामने डेरे से जुड़ी घटनाओं की कड़ी से कड़ी जुड़ गई। चूंकि बाबा डेरे के कस्टोडियन थे, इसलिए जिम्मेदारी उसी की थी। इस मामले में मेडिकल एविडेंस नहीं थे। रिलेट चेन ऑफ इवेंट्स को ही बाबा को दोषी ठहराने का बेस बनाया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बाबा की ओर से दी गई दलीलें सही नहीं पाई गई। राजनीतिक रसूख लाखों अनुयायियों वाले राम रहीम को जेल तक पहुंचाने के लिए 2 साथियों ने 15 सालों तक संघर्ष किया। आखिरकार अगस्त 2017 में राम रहीम को 2 साथियों के साथ बलात्कार के जुर्म में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। इस बीच कोर्ट ने राम रहीम को 20 बार कोर्ट बुलाया था, लेकिन राम रहीम एक भी बार वहां नहीं पहुंचा। और जब पहली और आखिरी बार पहुंचा तो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया, जिसके बाद दंगे भड़क गए। कहा जाता है कि राम रहीम की फॉलोइंग का पंजाब और हरियाणा में इतना असर था कि राम रहीम जिस भी पार्टी के लिए प्रचार कर देता था, उसके खाते में 15 से 20 सीटों का फर्क बैठ जाता था। इसके बाद दंगे करवाने के आरोप भी राम रहीम पर लगे। खैर, इस सबके बीच राम रहीम की ऐश चल रही थी। साल 2015 में गुरमीत राम रहीम सिंह ने फिल्मों में एंट्री की और उसने कुल मिलाकर 5 फिल्में की। राम रहीम ने 2014 में मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से फिल्म बनाई और उसमें प्रमुख भूमिका भी निभाई। उसकी फिल्मों में राम रहीम बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार की तरह खतरनाक स्टंट करते नजर आया, नाचते गाते देखा गया। 2014 में राम रहीम का पहला म्यूजिक एल्बम हाईवे लव चार्जर रिलीज हुआ। खैर, रेप और मर्डर के संगीन मामलों में सजायाफ्ता मुजरिम राम रहीम को 6 बार पेरोल मिल चुकी है। अभी भी रेपिस्ट बाबा पेरोल पर जेल से बाहर है। वो अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, आश्रम में भक्तों को प्रवचन दे रहा है। देश में शायद ऐसा पहली बार होगा कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम को एक सूबे की सरकार बार बार पेरोल दे रही है। उसके कार्यक्रमों में सत्ताधारी दल और सरकार के लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किस आधार पर मुजरिम को पेरोल दी गई।
खैर, जैसा आपको वादा किया था, राम रहीम की और हनीप्रीत की कहानी भी आपको जरूर सुनाएंगे। दरअसल हनीप्रीत डेरा में शिष्य बनकर आई थी और धीरे धीरे राम रहीम के करीब आ गई थी। राम रहीम ने भी सार्वजनिक तौर पर उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया था और विश्वास गुप्ता नाम के एक शख्स के साथ उसकी शादी भी करा दी थी। हालांकि बाद में हनीप्रीत, जिसका असली नाम प्रियंका तनेजा है, उसके पति ने ही इस बात का खुलासा किया कि राम रहीम और हनीप्रीत के बीच बाप बेटी का रिश्ता नहीं है। विश्वास गुप्ता ने दावा किया कि उसने राम रहीम और हनीप्रीत को कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में देखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा के सारे राज सिर्फ हनीप्रीत तक ही सीमित थे। हनीप्रीत ने अपने पति के खिलाफ डिफेमेशन का केस भी दर्ज कराया। ये केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है। यार, कितनी हैरान कर देने वाली बात है। कोई शख्स एक ही जिंदगी में इतने गुनाह एक साथ कैसे कर सकता है? बलात्कार करना, लोगों को ठगना, आस्था के नाम पर भ्रम फैलाना, दंगे करवाना, कत्ल करवाना, नपुंसक करवा देना और ना जाने क्या क्या। इतने कम समय में मोटा मोटा हम आपको बता सकते थे। वो सारे काले कारनामे इस बाबा के हमने आपके सामने रख दिए। अब आप खुद तय कर लें कि ये व्यक्ति भगवान है या हैवान। हमने पिछले एपिसोड में आसाराम बापू की कहानी सुनाई थी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था। हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप जिसमें भी अपनी आस्था ढूंढ रहे हैं, जरा पहले एक बार उस इंसान का आगा पीछा जरूर देख लें। अपनी श्रद्धा यूं ही किसी पर वेस्ट नहीं करिए। चलिए, आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। क्राइम सीन के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए एबीपी लाइव।